सेक्टर पदाधिकारी का कार्य दो चरणों में बांटा गया है, एक मतदान के पूर्व दिवसों में और दूसरा मतदान के दिन। तो मतदान के पूर्व दिवसों में आपके द्वारा VMSO 1, VMSO 2, VMSO 3 का रिपोर्ट दे दिया गया होगा। अब उस आधार पर जो कुछ महत्वपूर्ण मतदान केंद्र की पहचान के लिए जो उद्देश्य मानदंड हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले PS जिसमें कमजोर जेब हैं और पोलिंग स्टेशन की पहचान कमजोर क्षेत्र में की गई है। पोलिंग स्टेशन जहां मतदान 90% से अधिक था और जहां 75% से अधिक वोट पिछले चुनाव में एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए थे। पोलिंग स्टेशन जहां मतदान 10% से कम है। पोलिंग स्टेशन जहां बूथ कैप्चरिंग जैसे मतदान प्रक्रिया और चुनावी अपराधों के कारण पिछले 5 वर्षों में किसी भी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान पुनः मतदान हुआ। पोलिंग स्टेशन जहां पिछले 5 वर्षों में किसी भी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान FIR दर्ज करने के लिए मतदान के दिन किसी भी तरह की हिंसा हुई। पोलिंग स्टेशन जहां निर्वाचन क्षेत्र का औसत प्रतिशत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत मतदाताओं से अधिक है। संदर्भ निर्वाचन क्षेत्र औसत प्रतिशत ASD मतदाता बराबर निर्वाचन क्षेत्र में ASD मतदाताओं की कुल संख्या या मतदान केंद्र की कुल संख्या। किसी विशेष क्षेत्र में असामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में जानकारी। ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो महत्वपूर्ण मतदान केंद्र को चिन्हित करने के लिए हैं। इसे आप लोग ध्यान देंगे ताकि उन मतदान केंद्रों को चिन्हित की जा सके जो सेंसिटिव मतदान केंद्र होते हैं। आइए अब हम लोग चुनाव के दिन जो प्रपत्र भरने हैं या जो सेक्टर ऑफिसर का कार्य है उस पर हम लोग चर्चा करें। चुनाव के दिन सेक्टर पदाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र। चुनाव के दिन सेक्टर पदाधिकारी के पास में रिजर्व EVM होता है और इस दिन उन्हें अनुलग्नक 5 भरना होता है। इसमें देखिए जो पहले का पॉइंट है, चुनाव के दिन सेक्टर पदाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र। चुनाव के दिन सेक्टर पदाधिकारी के पास रिजर्व EVM होते हैं और उन्हें इसके संदर्भ में अनुलग्नक 5 भरना होता है। तो देखिए अनुलग्नक 5 का प्रारूप हम लोग देखते हैं। यह प्रमाण पत्र है सेक्टर अधिकारी, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट आदि के लिए। चुनाव का नाम यहाँ भर देंगे बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025। संसदीय क्षेत्र का ये भी नहीं, विधानसभा का हो रहा है तो विधानसभा क्षेत्र का नंबर एवं नाम 165 मुंगेर। यदि तारापुर के लिए तो वो तारापुर का 164 भरेंगे। जमालपुर है तो 166 भरेंगे। संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम नंबर हो गया। अब है आपका डिस्पर्सल के समय भरा जाएगा। सेक्टर अधिकारी, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट का नाम, अपना नाम लिख देंगे। ये सुमन कुमार के लिए है तो सुमन कुमार भर दिए अपना। सेल नंबर यानी जो सेक्टर नंबर आपका है वो भरेंगे। इनका सेक्टर नंबर 48 है, 48 भर दिए। आवंटित मतदान केंद्र का नंबर, इन्हें 103 से 112 तक का मतदान केंद्र आवंटित किया गया है, यहाँ भर दिया गया 103 से 112। आरक्षित EVM VVPAT प्राप्त होने की तिथि और समय, तो इन्हें जो है 5/11/2025 को आरक्षित EVM मिला। कितने बजे मिला वह समय भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये 6:10 पर इन्होंने प्राप्त किया। उपलब्ध कराए गए आरक्षित EVM और VVPAT का विवरण, तो जो इन्हें मिला है तो क्रम संख्या 1 में लिखेंगे BU का यूनिक ID, CU का यूनिक ID और VVPAT का यूनिक ID। चूंकि इन्हें 3 रिजर्व EVM मिलेंगे तो 3 इनका कॉलम में भराएगा। तो एक सेट का पूरा विवरणी, दूसरे सेट का पूरा विवरणी और तीसरे EVM सेट का पूरा विवरणी जो इन्हें रिजर्व के रूप में प्राप्त हुआ है। अब जब चुनाव का दिन यानी कि जो 6 तारीख को जो चुनाव होना है उस दिन ये कॉलम, ये दोनों कॉलम उस दिन भरे जाएंगे। क में है मतदान के दिन मॉक पोल के समय। यदि मॉक पोल के समय में कोई मशीन खराब होता है, EVM का कोई भाग अर्थात CU, BU या VVPAT जो भी खराब होता है तो उस समय में जो यूनिट खराब होता है सिर्फ उसी यूनिट को बदलना होता है और उसी का विवरणी यहाँ पर देना। जैसे क्रम संख्या 1 हो गया मतदान केंद्र का नाम और नंबर, तो जिस मतदान केंद्र पर यह बदला गया उस केंद्र का नाम और नंबर इसमें लिख देंगे। अब वहां BU बदला गया या CU बदला गया या VVPAT बदला गया, ठीक है, तो मतदान केंद्र पर बदले गए यूनिटों की यूनिक ID पहले उसको दर्ज करेंगे। मतदान केंद्र पर प्रदान किए गए यूनिटों की यूनिक ID, अब जो यूनिक ID मतदान केंद्र पर दिया गया था यानी जो आप वापस लेंगे पीठासीन पदाधिकारी से उसका यूनिक ID यहाँ पर आपका लिखा जाएगा। तो ये हो गया जो PO के पास में जो पूर्व में मशीन था उसकी विवरणी और यहाँ जो सेक्टर आपके द्वारा जो दिया गया मशीन उसकी विवरणी और यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी आपसे आप हस्ताक्षर करा लेंगे।
इसी प्रकार से यह केंद्रवार, यदि जहां जहां यह बदलाव होगा तो केंद्रवार आप इसका सूची तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दिया हुआ है, आवश्यकता पड़े तो इसके नीचे आप 3 कर लीजिएगा। अब नीचे आते हैं ख, चुनाव दिवस पर वास्तविक मतदान के समय। तो वास्तविक मतदान के समय में जो मशीन बदला जाएगा उससे संदर्भ में इस फॉर्मेट को भरना है, इस भाग को भरना है। तो यहाँ पर क्रम संख्या हम जैसे 1 हो गया, मतदान केंद्र का नाम और नंबर यहाँ लिख देंगे, और आपके द्वारा जो प्रदान किया जाएगा, जो आपके द्वारा जो बदला जाएगा, यानी सेक्टर के द्वारा जो बदला जाएगा मशीन, उसकी यूनिक आईडी यहाँ लिखी जाएगी। यदि वीवीपैट बदला गया तो सिर्फ वीवीपैट रहेगा, लेकिन बीयू या सीयू में से कोई खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा और तीनों का यूनिक आईडी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जिस मशीन से इसे बदला गया उसका यूनिक आईडी पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि तीनों का तीनों सेट बदला गया तो तीनों का यूनिक आईडी लिखा जाएगा, यानी पीओ के पास जो पूर्व से मशीन है उसकी यूनिक आईडी यहाँ अंकित की जाएगी। और यदि सिर्फ वीवीपैट बदला गया है तो सिर्फ वीवीपैट का ही यूनिक आईडी यहाँ अंकित किया जाएगा और फिर यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर ले लिया जाएगा। और यही ध्यान रखना है कि जब तीनों मशीन बदला जाएगा तो एक संक्षिप्त मॉक पोल कराया जाएगा, और जो मशीन वास्तविक मतदान के समय में बदला जाएगा वह मशीन पीठासीन पदाधिकारी के पास में ही रह जाएगा। सेक्टर द्वारा कोई भी मशीन पीठासीन पदाधिकारी से रिसीव नहीं किया जाएगा। अब जब सेक्टर पदाधिकारी चुनाव समाप्ति के बाद अपने पास सुरक्षित ईवीएम को जमा करने के लिए वेयर हाउस जाते हैं तो यह प्रपत्र उन्हें भरना होता है। तो जो भाग 5 था उसी का यह गौ पार्ट है, उनसे जो जमा लिया जाएगा भाग 5 का भाग क ख गौ तीनों प्रपत्र उनसे लिया जाएगा। अब देखिए भाग गौ में क्या भरना है, क्रम संख्या 3 मशीन उन्हें पता प्राप्त था, क्रम 1 2 3। अब बीयू का यूनिक आईडी, सीयू का यूनिक आईडी और वीवीपैट का यूनिक आईडी। तो यदि तीनों बदली वाला है या जो शेष उनके पास में बचता है तो बीयू का आईडी, सीयू का आईडी और वीवीपैट का आईडी अंकित करते हुए वो उस मशीन को वेयर हाउस में जमा करेंगे। यदि मान लीजिए कि एक कंप्लीट सेट किसी मतदान केंद्र पर जमा हो गया तो उनके पास मान लीजिए 2 जो है सो सेट बीयू सीयू और वीवीपैट का रह गया, और एक पूरा का पूरा सेट यदि किसी मतदान केंद्र पर चला गया तो उनके पास ही 2 ही पीस रहेगा। तो जितना पीस वो जमा कर रहे हैं उसकी विवरणी वो इसमें भर करके जमा करेंगे, और यहाँ लिखा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सही है। यहाँ पर सेक्टर पदाधिकारी अपना साइन कर देंगे, और यहाँ पर जो ईवीएम प्राप्त करेंगे वेयर हाउस में वो अपना हस्ताक्षर करके रिसीविंग सेक्टर पदाधिकारी को दे देंगे। और इस प्रपत्र के साथ में पीठासीन पदाधिकारी का जो भाग 4 और भाग 5 होगा प्रपत्र, वह भी सेक्टर पदाधिकारी को यहीं पर काउंटर में जमा करना होगा। इसलिए सेक्टर पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भरे गए प्रतिवेदन का भाग 4 एवं 5 संग्रहित कर अपने इस अनुलग्नक 5 के साथ काउंटर पर जमा करेंगे। अनुलग्नक 5 के बाद अनुलग्नक 6 पर आते हैं। यह रिपोर्ट उन्हें मतदान केंद्रवार तैयार करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मतदान केंद्र संख्या 103 से 112 तक के सुमन कुमार हैं, तो 103 नंबर का ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें लिखेंगे सेक्टर अधिकारी का नाम, मार्ग क्रमांक जो अपना बनाए होंगे वो लिखेंगे, सेक्टर नंबर अपना लिख देंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम वो लिख देंगे, उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवार का जो संख्या है तो 11 उम्मीदवार संख्या मान लिया हमने डाल दिया नोटा सहित, वो लिख देंगे। अब यह जो है पूरा विवरणी भरना है उस 103 बूथ नंबर के संदर्भ में। जैसे पुलिस स्टेशन का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम और नंबर डाल देंगे यहाँ पर। केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं हाँ या नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं हाँ या नहीं, वीडियो कैमरा तैनात किया गया है हाँ या नहीं, कुल मतदाता जैसे हम इसमें 1000 है तो 1000 हम डाल दिए हैं उस मतदान केंद्र पर। क्या मॉक पोल हुआ हाँ हुआ, क्या मतदान एजेंट मौजूद है हाँ है, पार्टी उम्मीदवारों की प्रतिनिधित्व मतदान एजेंटों द्वारा नहीं किया गया, जैसा रिपोर्ट होगा वैसा इसमें बनेंगे, किया गया तो हाँ, नहीं किया गया तो नहीं। तो चूंकि यहाँ पर हाँ है, मौजूद है तो हाँ है। पहली बार मतदान हुआ समय, तो पहला मान लीजिए कि 7 बजे से तैयार था लेकिन पहला मत गिरा वहां पर 7:05 पर, तो यहाँ हमने लिख दिया 7:05 पर। दूसरी बार मतदान हुआ, यदि किसी कारणवश आपका मतदान बाधित हो गया था, चाहे वो मशीन बदलने के क्रम में या कोई अन्य टेक्निकल कारण से, तो फिर जो दूसरा बार जो मतदान यदि प्रारंभ हुआ तो घोषणा करते हैं पीठासीन पदाधिकारी, उसके बाद कितना बजे मतदान प्रारंभ हुआ तो उसका समय इसमें भरेंगे, यानी दूसरे घोषणा के बाद जो मतदान प्रारंभ हुआ तो हम वैसा वहां पर समय लिखेंगे। तीसरी बार मतदान हुआ, यदि ऐसा और एक बार हो जाता है तो फिर उस समय को हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर। क्या संवेदनशील मतदाताओं की पहचान की गई है और क्या उन्हें मतदान किया है। तो यदि आपके द्वारा संवेदनशील मतदाताओं की पहचान की गई है उस पॉकेट में, उस बूथ पर, तो हाँ लिखेंगे, और नहीं की गई तो नहीं लिखेंगे। यदि की गई है और उनके द्वारा मतदान कर लिया गया है तो हाँ लिखेंगे। तो वो अपने
आपने जो रिपोर्ट किया है उसके आधार पर इस कॉलम को आप भरेंगे। क्या मतदान समापन समय के बाद भी जारी रहा? तो चूंकि जो केस स्टडी हम लोग पहले किए थे उसमें 6:50 तक जारी था, तो हम लोग लिख दिया कि हाँ हुआ है। अब उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 PM के बाद टोकन प्राप्त करके मतदान किया, तो 288 मतदाता थे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6:50 तक उन्होंने किया था। मतदान के समापन पर मतदान किए गए कुल मतों की संख्या, तो ईवीएम में जो कुल मत पड़े हैं उसकी संख्या हम लोग डाल दिए यहाँ पर। मतदान किए गए कुल वोटों का प्रतिशत, तो 76.2% हुआ है। क्या मशीन बंद और ठीक से सील की गई है? तो हाँ की गई है। क्या मतदान एजेंट को 17 सिप की प्रति दी गई है? हाँ दी गई है। क्या पीठासीन अधिकारी PRO डायरी क्या पीठासीन अधिकारी PRO डायरी 17A 17C की जांच और मिलान किया गया है? यस किया गया है। चुनाव के दिन प्राप्त शिकायतें, कुछ भी नहीं था, शून्य था। प्रत्येक शिकायत का स्रोत, उसकी प्रकृति और की गई कार्रवाई। यदि किसी प्रकार का शिकायत मिलता है तो उसकी प्रकृति और उस पर जो कार्रवाई की गई है उसका एक यहाँ पर संक्षिप्त विवरण देंगे। क्या पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है? तो नहीं की गई है। यदि वैसा कोई घटना होगा तो इसमें उसके हिसाब से लिखेंगे। क्या मशीन और वैधानिक कागजात स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है? तो पीठासीन पदाधिकारी जब यह बजगृह में जमा करा देंगे तो यस कर देंगे। क्या वेबकास्टिंग की जा रही है? क्या वेबकास्टिंग की जा रही है? हाँ इस बार 100% वेबकास्टिंग की जा रही है। तो सेक्टर अपने हिसाब से उस बूथ का यह रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि इसकी समीक्षा हो सके, बूथ की समीक्षा हो सके।